हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। तो एटॉमिक नंबर, देखिए मैंने कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको लिखवाया था। मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब देखिए, लास्ट क्लास में मैंने इसका एटॉमिक नंबर भी सभी का लिखवाया था आपको। ये 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मैंने आपको रूल बताया था कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में n इक्वल्स टू 1 के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। दूसरे में n इक्वल्स टू 2 के लिए हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और तीसरे में हम n इक्वल्स टू 3 के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बाय यूजिंग 2n स्क्वायर। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन में जो यहाँ पे खास बात है, नोट, कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर हम थर्ड में 8 रखते हैं और उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन में हम आगे चले जाते हैं। जैसे मैं आपको ये फिर से रिवाइज करा दूँ, तो देखो, आप देखिए, पहले यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 हो जाएंगे। पहला सेल भर चुका है, बाय एग्जाम्पल पहला सेल भर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं n इक्वल्स टू 1 में। अब क्या होगा, अब लिथियम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में भरा और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेल में चले गए, 2 and 1। उसी तरह ये 2 और अब बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे, तो ये 2 and 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 and 3, यहाँ होगा 2 and 4, ये होगा 2 and 5, ये हो जाएगा 2 and 6, 2 and 7, 2 and 8। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि n इक्वल्स टू 2 भी अब भर चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे। नेक्स्ट सेल में हम जाएंगे तो यहाँ से अब 2, 8, 1 होगा, फिर 2, 8, 2 होगा, फिर 2, 8, 3 होगा, फिर 2, 8, 4 होगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। अब यहाँ हम 2, 8, 9 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। आप कभी भी ऐसा नहीं करें
ये जो है आपका, ये जो है ये रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं करें, कभी भी नहीं करें। 2 8 9 नहीं होगा, क्योंकि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो इसलिए अब इसका जो सही करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा, देखिए 2 8 8 एंड 1, यहाँ होगा 2 8 8 एंड 2। तो इस तरीके से हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। हीलियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। लिथियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। बेरिलियम के लिए 2 है। बोरॉन के लिए 3 है। कार्बन के लिए 4 है। और आपका नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए 6, सल्फर के लिए 7, फ्लोरीन के लिए 7, नियॉन के लिए 8, सोडियम के लिए 1, मैग्नीशियम के लिए 2, एल्यूमिनियम के लिए 3, सल्फर के लिए 4 और फास्फोरस के लिए 5, सल्फर के लिए 6, क्लोरीन के लिए 7, आर्गन के लिए 8 और पोटेशियम के लिए आपका 1 और कैल्शियम के लिए 2। तो मैंने येलो बॉक्स बनाया है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए। येलो बॉक्स बनाया है मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में हो, लास्ट सेल में हो, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आगे का बात क्या है कि हमें एक और चीज जाननी है, जो कि जिसे हम बोलते हैं वैलेंसी। देखिए पहले वैलेंसी का हम डेफिनेशन समझते हैं। देखिए वैलेंसी क्या है, देखिए वैलेंसी क्या है। सो वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, दो केसेस हैं। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is less than equals to 4, then valency is equals to valence electron. Or if valence electron is greater than 4, then valency is equals to 8 minus valence electron. तो अब ख़ास बात ये है कि जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि जब तक 4 है वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है, जब तक 4 आता है। अभी मैं रेड से लिखने वाला हूँ आपकी वैलेंसी। देखिए यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 1, यहाँ 2, यहाँ पे फिर 1, यहाँ 2, यहाँ पर ये 3, ये होगा 4। अब 4 तक तो वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम होती है, लेकिन जैसे 5 आया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड केस यूज़ करना पड़ेगा, जो सेकंड केस मैंने आपको यहाँ लिखवाया है। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से ज़्यादा हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना होगा। और जब हम 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पर 8 माइनस 5 डेट इज़ 3। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करता जाऊँगा 8 में से। 8 माइनस 6 डेट इज़ 2, 8 माइनस 7 डेट इज़ 1, 8 माइनस 8 डेट इज़ 0। यहाँ पे ये 1 2 3 4, यहाँ पर ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा,
ये तो 1 का 1 ही रहेगा और यहाँ ये 2 हो जाएगा। मैंने इसके लिए आपको फॉस्फोरस के में 3 और 5 भी बताया है लास्ट क्लास में। 5 भी होता है, फर्दर के क्लासेस में हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये 5 होता कैसे है, ये हम जानेंगे। इसका वेरिएबल वैलेंसी होता है। अभी आप इस पर गौर नहीं करें, सिर्फ इस पर गौर करें कि फॉस्फोरस का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, 3 होता है। अब आज मैं आपको कुछ रेडिकल सिखवाने वाला हूँ। देखिए, रेडिकल्स जो होते हैं वो 3 तरह, ये 2 तरह के एक्चुअली होते हैं, 3 नहीं 2 तरह के होते हैं रेडिकल्स। सो रेडिकल्स, एक होता है कैटायनिक और दूसरा होता है अनायनिक। अब देखिए, कैटायनिक में आता है Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, ये सब आते हैं etc। और अनायनिक में कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा, जैसा क्लोराइड Cl माइनस, फ्लोराइड SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, फिर HCO3 माइनस, फिर NO3 माइनस, NO2 माइनस, फिर PO4 3 माइनस। तो ये सब जो आपके अनायनिक रेडिकल्स हैं, तो इन पे जितना चार्ज उतनी ही इनकी वैलेंसी होती है। जैसा ये 1 होगा, इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी। इसे हम बोलते हैं सल्फेट, इसको बोलते हैं, ये है आपका सल्फाइट, इसे बोलते हैं, ये जो है इसे बोलते हैं कार्बोनेट, ये है आपका, इसको बोलते हैं बाई, एक्चुअली ये BI होता है, BY नहीं होता है, ये होता है बाई कार्बोनेट। फिर इसे बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट, ये है नाइट्राइट, ये है फॉस्फेट। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे 1, ये 1, ये 1 और ये 3। तो अब अगर अभी आपको कोई बोले कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, या आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना है, या आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर्मेशन, आपको बोला सोडियम कार्बोनेट बनाने को, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको बोल रहा है लिखने को। तो सोडियम कार्बोनेट कहने का मतलब Na और कार्बोनेट CO3 2 माइनस, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमें मिला Na2CO3। अगर आपको बोले कि आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, देखिए, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट कहने का मतलब कि K और HCO3 माइनस दोनों की वैलेंसी 1 1, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और ये आपका आ गया KHCO3। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg एंड ऑक्सीजन, Mg की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी करेंगे, यहाँ जब दोनों सेम हो जाए वैलेंसी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा Mg2O2 और इसका हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा MgO। तो जब कभी भी वैलेंसी सेम हो जाए, जब कभी भी वैलेंसी सेम हो जाए तो हमें क्या करना है, सिंपल रेशियो में लिखना है, सिंपल
रेशियो में लिखना है, ये अपने को ध्यान रखना है। अभी और भी एग्जांपल मैं इस पर आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैंने लिया कैल्शियम, मैंने लिया CO3 2-, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे और लिखेंगे हम CaCO3। अगर मान लीजिए हमें लिखना है एल्यूमिनियम फॉस्फेट PO4 3-, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 3, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आएगा AlPO4 आपका आ जाएगा ये। उसी तरह एल्युमिनियम नाइट्राइड अगर आपको लिखना है, एल्यूमिनियम और नाइट्राइड N नाइट्रोजन, तो ये 3, ये भी 3, दोनों का सिंपल रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आएगा AlN। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड्स का। तो अभी के क्लास के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, आगे मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, आइसोटोप्स बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम मोल कंसेप्ट चालू कर देंगे। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स स्टूडेंट्स।